नमस्कार, मैं विभा जावेद और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। वक्त हो चला है टॉप 100 का, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे तक थम जाएगा। दूसरे चरण में असम की 39 विधानसभा सीटों पर और पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होगा। प्रचार थमने से पहले बंगाल के नंदीग्राम में आज गृह मंत्री अमित शाह, सीएम ममता बनर्जी और मिथुन चक्रवर्ती प्रचार की कमान संभालेंगे। आज नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में गृह मंत्री अमित शाह 3 रोड शो और 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण के राज्यों में प्रचार करेंगे। पीएम मोदी आज केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी सभा करेंगे। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती भी आज धूमधार प्रचार करेंगे। मिथुन खड़गपुर, तारकेश्वर और नंदीग्राम में रोड शो करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। शुभेंदु ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बेगम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देंगी। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह देशमुख के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात की खबरों पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह भी जो भी फैसला लेंगे वो अन्याय होगा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में पीएम मोदी पर तंज कसा और कहा कि पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव के चलते बांग्लादेश की यात्रा की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने 2 मार्च को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी थी। यूपी के जौनपुर से बीजेपी विधायक गिरीश चंद्र यादव कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 56,211 नए मामले सामने आए हैं और 271 लोगों की जान चली गई है। भारत में एक्टिव केस की संख्या 5.5 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि कोरोना के मरने वालों की संख्या 1,62,000 से आंकड़ा पार कर गई है। अकेले महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 31,643 नए मामले सामने आए हैं और 102 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगाने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि धारा 144 या कर्फ्यू से काम नहीं चलेगा। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि हम लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने सीएम से अन्य विकल्पों पर विचार करने को कहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार एक बार फिर डराने लगी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,904 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 6 लोगों की जान चली गई है। कर्नाटक सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी है। राज्य में अगले 15 दिनों तक विरोध प्रदर्शन या रैलियां करने पर बैन रहेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच चंडीगढ़ में 25 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बने ताज होटल एंड स्पा के कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर अहम फैसला लिया गया है। होटल में 3 दिनों के लिए किसी भी नई बुकिंग को लेने पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में होला मोहल्ला रोकने दौरान हिंसा हो गई। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस मामले में 4 पुलिस वाले घायल हो गए। नांदेड़ गुरुद्वारा के बाहर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में नगर निगम परिषद में हुए आतंकी हमले में एक और काउंसलर की मौत हो गई है। इस आतंकी हमले के बाद 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ दी गई है। दरअसल बीते दिन सोपोर इलाके के नगर निगम परिषद के ऑफिस में परिषदों की मीटिंग पर आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले के मौके पर ही एक काउंसलर की मौत हो गई और एक जवान शहीद हो गया। वेस्ट दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जीएस बावा ने घर के पास पार्क की ग्रिल से लटककर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है।
शिवसेना सांसद संजय रावत ने खुलासा किया है कि उन्होंने सचिन वाजे की बहाली को लेकर पार्टी के कुछ नेताओं को चेताया था। उन्होंने कहा था कि वाजे पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी ने बिना सोचे समझे लव और जिहाद दो अलग अलग शब्दों को जोड़ दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आज दिल्ली के एम्स में बाईपास सर्जरी हो सकती है। बता दें कि सीने में दर्द की शिकायत के बाद शुक्रवार को राष्ट्रपति को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चुनाव आयोग ने बीजेपी का विज्ञापन छापने के लिए असम के 8 अखबारों को नोटिस जारी किया है। मणिपुर सरकार ने म्यांमार की खराब स्थिति के मद्देनजर सीमा के पास 5 जिलों के अधिकारियों को म्यांमार के लोगों को भारत में न घुसने देने का आदेश जारी किया है। साथ ही कहा है कि शरणार्थियों के लिए राहत शिविर नहीं लगाए जाएंगे और न ही उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। जम्मू के कनाचक इलाके में विमान के आकार का गुब्बारा बरामद हुआ है। इस गुब्बारे पर PIA लिखा हुआ है। पुलिस ने इस गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। PIA लिखा हुआ गुब्बारा मिलने से सुरक्षा एजेंसियों भी अलर्ट हो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने होली के दिन शहर में यातायात नियमों को उल्लंघन करने वाले 3282 लोगों को चालान काटे और इनमें से 100 चालान शराब पीकर वाहन चलाने के मामले किए गए थे। दिल्ली के गर्मी ने पिछले 76 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश की राजधानी में होली के दिन अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की फिल्म वकील साहब के ट्रेलर रिलीज पर थिएटर में हड़कंप मच गया। उनके प्रशंसक बेकाबू हो गए और तोड़ाफोड़ी करते हुए थिएटर में घुसने लगे। कर्नाटक में कपड़ा और अल्पसंख्यक मंत्री श्रीमान पाटिल ने लोगों के कामों को निपटाने के लिए हर विभाग के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए और कहा देर करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु में कांग्रेस सांसद DK सुरेश ने बीजेपी के विधायक रमेश जारकोल की होली सेक्स कांड पर पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया और भाजपाइयों ने खुद रासलीला में अपने आप को फंसाया है। यूपी के फिरोजाबाद में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग के मौके पर न पहुंचने की वजह से सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। मुजफ्फरनगर में भाकयूं में पंडाल की बिजली काटे जाने पर उग्र भाकयूं ने टोल फ्री कर धरना प्रदर्शन किया। टोल कर्मचारियों की माने तो टोल फ्री होने से टोल के लाखों का नुकसान हुआ है। जालंधर में हाईवे पर चलती कार में देखते देखते आग लग गई। आसपास के लोगों ने कार इंजन में लगी आग को बुझाया। कार सवार की जान बच गई। जालंधर में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन लोगों से कोरोना से बचने के लिए लगातार अपील कर रही है, लेकिन होली के त्यौहार पर युवाओं कानून तोड़ते नजर आए। पंजाब के संगरूर में 30 मार्च को किसानों का महासम्मेलन होने जा रहा है। किसानों के बड़े सम्मेलन को मिट्टी दे पुत्र का नाम दिया गया है। हरियाणा के अंबाला में सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर रोक लगाए जाने के बाद बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक गरीब को झोपड़ी उजाड़कर होली में जलाने जा रहे थे, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित को जमकर पीटा और एक चौकीदार को हमलावरों ने पीट कर मार डाला। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बाराबंकी में स्थित प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मजार पर होली खेले जाने वाली प्रसिद्ध होली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी योजना बुद्ध तरीके से काम कर रही है। बंगाल में चुनाव जीतना है तो वहां कोरोना नहीं है, लेकिन यहां पंचायत चुनाव में प्रशासन के हस्तक्षेप करवाना है तो यहां कोरोना है। यूपी के हमीरपुर में वैन चालक की दबंगाइयों के मामला सामने आया है, जहां वैन चालक ने बाइक सवार 2 युवकों को जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। कोरोना को देखते हुए होली के त्यौहार पर बल्लभगढ़ में पुलिस लाउडस्पीकर लगाकर लोगों को कोरोना से सावधानी के लिए जागरूक करते नजर आई। यूपी के मुजफ्फरनगर में गुब्बारे में गैस भरने वाले सिलेंडर फटने से एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। यूपी के फतेहपुर में पुलिस और आबकारी टीम ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त के पास से बड़ी मात्रा में अपमिश्रित देशी शराब बरामद की। जालंधर में भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल की ओर से होलिका दहन में 3 कृषि कानूनों की कॉपियां जलाकर विरोध किया गया।
वहीं अंबाला के शंभू बॉर्डर पर भी किसानों ने कृषि कानूनों की पंक्तियां जलाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायक अरुण नारंग के ऊपर हुए हमले को लेकर जालंधर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अर्थनग्न होकर कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्नाटक के अंतरी में डीसीएम लक्ष्मण सवदी ने अनुसूचित वर्ग के बेरोजगार 15 शिक्षित युवाओं को मिनी ट्रक दिए। कर्नाटक के बेलगाम में केपीसीसी अध्यक्ष के काफिले पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए। झारखंड के जमशेदपुर में डीआईजी ने थाना प्रमारियों ने होली पर हुड़कंप करने वाले हड़ंगदंगियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पटना में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने आरएमआरआई रिसर्च सेंटर में कोविड-19 टीकाकरण केंद्र का लोकार्पण किया। पटना में डीएसपी के नेतृत्व में गंगा नदी के बीच टापू पर छापेमारी कार्रवाई की गई। पुलिस ने गंगा नदी के बीच टापू पर अवैध शराब के निर्माण को ध्वस्त कर दिया। झारखंड के जमशेदपुर में यस बैंक के 8 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद बैंक को सील कर दिया गया है। कर्नाटक के रायचूरू में छात्राओं ने अनोखे अंदाज में होली मनाई। छात्रों ने स्कूल की दीवारों को रंगाई की। न्यूजीलैंड के दाम्पति ने चाइल्ड लाइन में रह रहे 6 साल की सुमन को बेटी के तौर पर तमाम प्रक्रियाएं पूरा करके अपना लिया है। बिहार के अररिया में होली को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। राजस्थान के आबू रोड में माउंट आबू से रात 7000 ईंटों से भरा ट्रक गायब हो गया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। यूपी के बाराबंकी में एक कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस अधिकारियों को मौका मुआवजा करने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सेंसेक्स 556 अंकों की बढ़त के साथ 49,545 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी 175 अंक पर 14,683 पर पहुंच गया है। पेट्रोल 22 पैसे सस्ता होकर 90.56 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं डीजल 23 पैसे सस्ता होकर 80.80 रुपए लीटर हो गया है। पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है। अगर आपका पैन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो अगले महीने से निष्क्रिय हो जाएगा। शेयर बाजार में नजारा टेक का शेयर 81% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। आईपीओ में एक शेयर में भाव 1101 रुपए था, जो एनएसई पर 1990 रुपए पर भाव पर लिस्ट हुआ है। फ्लिपकार्ट पर स्मार्टफोन अपग्रेड ऑफर चल रहा है। इसमें सैमसंग, आईफोन, वीवो, रेडमी, रियलमी, वन प्लस, ओप्पो जैसी कई कंपनियों के स्मार्टफोन बेस्ट ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं। एलन मस्क की टेस्ला बड़ी तैयारी के साथ भारत आ रही है। कंपनी का इरादा है निजी और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव का है। एचडीएफसी बैंक ने अपनी सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाई जा रही स्पेशल फिक्स डिपॉजिट एफडी स्कीम को आगे बढ़ा दिया है। इसमें 30 जून तक निवेश किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान कोयला आयात में 13.6% के गिरावट आई है। इस अवधि के दौरान चालू वित्त वर्ष में देश में 196.13 मिलियन टन कोयले के आयात हुआ है। पिछले एक साल में म्यूचुअल फंड की मल्टीप्लेक्स स्कीम ने निवेशकों को बेहतर रिटर्न दिया है। जिसने भी इस दौरान पैसे लगाए होंगे और जैसे उसके पैसे में अच्छी बढ़त हुई है। देश की सड़कों पर 4 करोड़ से ज्यादा पुराने वाहन दौड़ रहे हैं। 70 लाख वाहनों के साथ कर्नाटक टॉप पर है। सब ये वही वाहन ग्रीन टैक्स के दायरे में आते हैं। दुनिया भर में अब तक 12.80 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में हो चुके हैं। इनमें 10.34 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 28.3 लाख मरीजों की मौत हो गई है। बता दें कि 2.19 करोड़ मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इनमें 94,668 मरीजों की हालत गंभीर है, जबकि 2.18 करोड़ मरीजों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं।
इसी बीच ब्राजील में राहत भरी खबर आ रही है। यहां लगातार दूसरे दिन 50,000 से कम कोरोना संक्रमित मिले हैं। अमेरिका से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक यहां फ्लोरिडा स्टेट में कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से फैलने लगा है। म्यांमार में लोगों पर सेना के बढ़ते अत्याचार पर अमेरिकी सरकार ने सख्ती दिखाई है। यूएस ने म्यांमार के साथ तब तक ट्रेड न करने का फैसला लिया है। म्यांमार में अब तक 459 आम नागरिक सेना से संघर्ष करते हुए मारे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा विरोध वहां के कचिन और देवई राज्य में हो रहा है। मिस्र की स्वेज नहर में पिछले 6 दिन से फंसा मालवाहक जहाज आखिरकार चल पड़ा है। ये जहाज एशिया में से यूरोप के बीच माल ढुलाई का काम करता था। भीषण बारिश के कारण ऑस्ट्रेलिया के हजारों घर ध्वस्त हो गए हैं और 60,000 लोग प्रभावित हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ब्राजील के विदेशी मंत्री एर्नेस्टो अराजो ने कोरोना वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी को भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। दंगल एक्ट्रेस सना फातिमा शेख भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुकी हैं। इस बात की जानकारी खुद एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दी है। फेमस बॉलीवुड एक्टर सतीश कौशिक को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है और वो कुछ सुकुशल अपने घर वापस आ गए हैं। बता दें कि उनका कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसी बीच एक्टर की बेटी में कोविड-19 के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। सतीश कौशिक ने लोगों से बेटी के लिए दुआ करने को कहा है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर होली की कुछ फोटो शेयर की, जिनमें वो पति निक जोनस और सास ससुर के साथ होली के रंग में रंगी नजर आ रही हैं। रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया डिसूजा के वीडियो पर सबका दिल आ गया है। वीडियो में रितेश और जेनेलिया सफेद कुर्ते में नजर आ रहे हैं और दोनों रंगों के साथ खेलते दिख रहे हैं। श्रीलंकाई टीम के ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने अपने देश के लिए इतिहास रच दिया है। 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले श्रीलंका के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का भी कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव आए हैं। खुद इरफान ने ट्वीट करते हुए अपने संक्रमित होने की जानकारी दी है। बता दें कि हाल ही में भारत में खेले गए वर्ल्ड रोड सेफ्टी सीरीज में खेलने वाले 4 भारतीय खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई वनडे सीरीज में दोनों टीमों ने कुल 70 सिक्स लगाए हैं, जो कि किसी भी 3 मैच के वनडे सीरीज में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं। भारत के स्टार स्पिनर अक्षर पटेल किसी मॉडल से शादी नहीं करेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, ऐसी जीवन साथी चाहता हूं जो मेरे घर में खुश रहे और जिससे मेरे घर वाले भी खुश रहें। तो आज के लिए टॉप 100 में इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें गुलिस्तान न्यूज। धन्यवाद।